हेलो एंड वेलकम टू पाई प्लस क्लास। आज अपना टॉपिक है ब्लड, रक्त। इसको काफी नाम होता है, ब्लड भी बोलते हैं, रक्त भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं। ठीक है, रुधिर, ये सब इनके ही नाम है। जैसे ब्लड हो गया, रक्त हो गया। अब बुक में अलग अलग नाम होते हैं। रुधिर भी हो गया तो ये ब्लड ही होता है, रक्त खून। ठीक है, ये सब इसके नाम होते हैं। तो ब्लड के बारे में अपन पढ़ेंगे, ब्लड के देखते हैं। तो ब्लड का अगर होता क्या है ब्लड, तो सबसे पहले तो ब्लड होता क्या है, खून, ये होता क्या है। तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है ब्लड? एक तरल संयोजी उत्तक। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन की, तरल संयोजी उत्तक क्या होता है? संयोजी उत्तक, खून क्या होता है आपका? ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक। अब तरल संयोजी उत्तक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको कनेक्टिंग टिश्यूज। ये होता क्या, देखो, संयोजी उत्तक नाम से पता है। संयोजी मतलब, संयोजी उत्तक मतलब जोड़ के रखता है। ये ब्लड एक ऐसा चीज होता है जो तरल होता है या लिक्विड होता है, जो आपके सभी ऑर्गन या उत्तकों को क्या करता है, आपस में जोड़ के रखता है। कनेक्टिंग टिश्यू यानी कनेक्ट करके रखता है सभी टिश्यूज को। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आपके शरीर में कौन दौड़ रहा है, सब पूरे शरीर में कौन चल रहा है, ब्लड ही चलता है। तो ब्लड को अपन तरल संयोजी उत्तक इसलिए कहते हैं ताकि ये क्या करता है, सभी चीजों को जोड़ के रखता है, सभी उत्तकों को। तो संयोजी उत्तक नाम से पता चल रहा है, संयोजी उत्तक यानी जोड़ के रखता है ब्लड। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक। अब इस एक ये कोलाइडी होता है। ठीक है, ये कोलाइडी, कोलाइडी विलेन होता है। अब कोलाइडी क्या होता है, इतना आपको समझना है। ठीक है, कोलाइडी विलेन होता है। कोलाइडी विलेन क्या होता है? उस विलेन को अपन कोलाइडी विलेन कहते हैं जिसको अगर अपन किसी कपड़े के छाने ना, तो नीचे उसके ऊपर कुछ बचा रह जाए। जैसे आप दूध को छानेंगे तो दूध के ऊपर कुछ जो मलाई होती है वो बच जाए, तो वो भी क्या है, कोलाइडी विलेन। कोलाइडी विलेन क्या होता है, समझ में आया? जिसको अपन किसी भी चीज से छाने, या आप कपड़े से छानो किसी चीज को, ऊपर जो कुछ भी बच जाए तो क्या होता है, अगर छानने पर कुछ चीज ऊपर बच रहा है तो क्या है, कोलाइडी विलेन। इस तरह रक्त भी क्या होता है, खून भी आपका क्या होता है, कोलाइडी विलेन। है समझ? ठीक है, अब बात करते हैं अपन, खून होता कितना है आपके शरीर के अंदर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर मेल है मतलब पुरुष है, तो आपके अंदर खून की मात्रा होगी 5.5 लीटर। 5.5 लीटर मेल के अंदर। वयस्क यानी एडल्ट के अंदर, जो एडल्ट है उसके अंदर कितनी होगी, मेल, अगर मेल एडल्ट है तो उसके अंदर कितनी खून होगी, 5.5 लीटर। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल की, मतलब महिलाओं के अंदर कितना खून होता है। महिला के अंदर होता है 5 लीटर। एक सेकेंड, जो फीमेल्स होती है इसके अंदर होता है 5 लीटर। अगर अपन मेल की बात करें, एडल्ट है, वयस्क है आदमी, तो उसके अंदर कितना खून की मात्रा होगी, 5 लीटर। और फीमेल की बात करें तो, सॉरी, मेल के अंदर होगा 5.5 लीटर और फीमेल के अंदर होगा 5 लीटर। ध्यान देना है, जो फीमेल्स होती है उनमें आधा लीटर खून क्या होता है, कम होता है पुरुषों से। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गया इसके बारे में। पहला क्या पढ़ा अपन ने, संयोजी उत्तक होता है। मैंने बताया संयोजी उत्तक क्या होता है, जो जोड़ के रखता है सबको। अपने ऑर्गन कौन जोड़ के रखता है, खून ही तो जोड़ के रखता है सबको। फिर एक क्या होता है, कोलाइडी होता है, कोलाइडी विलियन होता है। कोलाइडी विलियन बता दिया, जिसको अपन छाने तो ऊपर कुछ बच जाए। जैसे आप किसी चीज का मलाई वाला दूध है उसको छानेंगे तो ऊपर मलाई बच जाएगी, तो क्या है, कोलाइडी विलियन। ठीक है, अब मात्रा की बात करते हैं, कितना होता है, 5.5 लीटर पुरुष के अंदर, और महिलाओं के अंदर खून होता है 5 लीटर। ठीक है, इनमें क्या होता है, फीमेल्स में आधा लीटर कम होता है खून पुरुषों के तुलना में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पीएच। पीएच कितना होता है खून का? पीएच क्या होता है, जो अम्ल और क्षार में बताता है, ये अम्ल है और ये क्षार है। तो पीएच इसका होता है 7.4। तो आप जानते हैं अगर किसी भी विलयन का पीएच अगर 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, क्षार। तो इसका पीएच कितना है, 7.4। तो यानी ये क्या है, क्षारीय विलयन। अब क्षारीय क्या होता है, क्षारीय जो हल्का क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, या खारा टाइप का होता है। तो क्या हो गया आपका पीएच। आपने खून कभी देखा होगा, उंगली कटा होगा तो खून अपन मुंह में डाल लेते हैं, उंगली को कटता है तो देखते हैं ना, तो उंगली कटा तो जस्ट मुंह में डाले तो खून तो टेस्ट कर ही लिया होगा सबने। तो खून टेस्ट में ज्यादा हल्का खारा खारा सा लगता है, तो वो इसका पीएच कितना होता है, 7.4। ठीक है, चलिए, अब खून आपका बनता कहाँ है, कहाँ होता है खून आपका, यानी खून बनता कैसे है, कहाँ पर? तो आपका खून बनता है आपके अस्थि मज्जा के
अंदर, बोन मैरो के अंदर। अब बोन मैरो क्या होता है, आपकी हड्डी होती है उनके बीच में होता है बोन मैरो, यानी आपकी कोई हड्डी है उसके बीच में क्या होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, वहां पे क्या होता है, आपका खून बनता है। ठीक है, अब इकट्ठा कहाँ होता है खून, आपका खून होता है, ठीक है, आपका खून बन गया शरीर के अंदर, अब इकट्ठा कहाँ रहेगा, तो आपका खून जो होता है, कई लोग बोलते हैं दिल के अंदर खून इकट्ठा होता है, दिल के अंदर खून इकट्ठा नहीं होता है। दिल के अंदर अगर खून इकट्ठा होता है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक आता है ना, तो वो दिल के अंदर खून पाइप में क्या होता है, जम जाता है खून। ठीक है, तो खून दिल में इकट्ठा नहीं होता है, दिमाग से आपको निकालना है। खून आपके इकट्ठा होता है प्लीहा के अंदर, कहाँ होता है, प्लीहा के अंदर। अब प्लीहा कहाँ होता है, ये प्लीहा आपके उदर गुहा यानी पेट के बाईं साइड होता है। ठीक है, पेट में होता है एक तरीके से प्लीहा। ठीक है, खून आपका यहाँ पर इकट्ठा रहता है। ठीक है, इतना बात समझ में आपको खून के बारे में। ठीक है, ये सब चीजें होती है, पीएच इसका इतना ये होता है, संयोजी उत्तक होता है, कोलाइडी विलियन होता है, मात्रा पता चल गई। अगर आप वयस्क हो तो 5.5 लीटर खून आपके अंदर होना चाहिए, फीमेल के अंदर इतना, पीएच मान इसका 7.4 होता है, और कहाँ इकट्ठा होता है, प्लीहा के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं, इस पढ़ते हैं खून का काम क्या क्या होता है, किस लिए, मतलब खून का काम क्या होता है अपने शरीर के अंदर। सबसे पहला अपन काम पे बात करते हैं, ताप का नियंत्रण। खून का काम क्या होता है, पहला काम अपन बात करते हैं, ताप का नियंत्रण। आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है खून। कैसे, आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, एक सेकंड, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका काम क्या होता है ब्लड का, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रखता है। कैसे, देखते हैं एक सेकंड। हाँ, आपके मतलब ब्लड का काम क्या होता है, आपके बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब आप, मतलब कि जो जिंदा लोग हैं उनके शरीर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, जैसे मैंने बात की 37 डिग्री। यही आप किसी डेड बॉडी को हाथ लगा के, कोई आदमी मर गया है, मरने के बाद आप उसका हाथ छू के देखना, उसका शरीर क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। होता है ना, कोई आदमी मर जाता है उसका पूरा बॉडी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अब वो बॉडी ठंडा क्यों होता है, तो इसी कारण कि जब जो आदमी मर जाता है ना, तो उसके बॉडी में क्या होता है, ब्लड जाना बंद हो जाता है, मतलब ब्लड मतलब दौड़ना, खून दौड़ना बंद हो जाता है उसके शरीर के अंदर। जैसे आदमी मर गया तो उसका क्या हुआ, खून जाना यानी दौड़ना बंद कर दिया। जब तक जिंदा है तब तक खून आपके शरीर में दौड़ता है, तो खून दौड़ना बंद कर दिया तो तापमान क्या हो गया, कम। जब तक आपके ब्लड दौड़ता है शरीर के अंदर तब तक आपके बॉडी का टेम्परेचर यानी बॉडी को गर्म रखता है, और जैसे ही आदमी मर गया, मरने का ब्लड जाना बंद, ब्लड बंद, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और आप बॉडी बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, तापमान को नियंत्रित करके रखना। ठीक है, दूसरा काम है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। पोषक पदार्थों का परिवहन करना, जो ब्लड होता है उसका काम क्या होता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करना। अब ये होता क्या है पोषक पदार्थ, जैसे अपन खाना खाते हैं ना, कोई चीज मतलब कुछ भी खाए तो एनर्जी बनती है ना, पोषक चीजें अपन खाते हैं, जो भी चीज खाए जो एनर्जी बनी, तो देखो एनर्जी पच गया, पेट में पच गया, जो भी खाना खाया पेट में पचा या छोटी आंत में, ठीक है, फिर वहां से पचा भोजन में जो ऊर्जा होती है ना, उसको सभी जगह तो कौन लेके जाता है, आपका ये ब्लड। सिंपल सी बात है, बॉडी में चल कौन रहा है, चारों तरफ दौड़ कौन रहा है, तो कौन दौड़ रहा है, ब्लड। तो जो भी एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनता है, उसको लेके कौन जाता है, सभी शरीर के सभी अंग तक कौन लेके जाता है, ब्लड। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, एक पोषक पदार्थों का परिवहन करना भी होता है। ठीक है, फिर इसका अगला काम होता है उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। एक बार इससे पहले ये देख लेते हैं, O2 व CO2 का परिवहन। आपके ब्लड का काम होता है O2 और CO2 का परिवहन करना। अब O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करना क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड का। ठीक है, फिर उत्सर्जी पदार्थों के लिए भी इसका काम होता है,
ठीक है, अब पढ़ते हैं ब्लड का कंपोनेंट, यानी क्या क्या होता है ब्लड के अंदर। अपन पढ़ते हैं ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में होता है एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये चार चीजें होती है ब्लड के अंदर। ठीक है, अब इस हाँ, चार चीजें होती है। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आरबीसी। नहीं, आरबीसी क्या होता है? इसका नाम होता है इंग्लिश में रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोश कणिकाएं। हिंदी में कहते हैं इसको लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, आरबीसी को क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, फेफड़ों से जो अपना होता है ना, फेफड़े से ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर तक कौन लेके जाता है? आरबीसी। लाल रंग का होता है, नाम से पता चला, लाल रक्त कणिकाएं। इसका काम ये होता है कि अपने जो फेफड़े में खून ऑक्सीजन होता है ना, उसको पूरे शरीर तक कौन लेके जाता है? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, इतना समझ में आया कि इसका काम क्या होता है। नाम डेफिनेशन याद रखेंगे, आरबीसी। ठीक है, इसके बाद इसका ये काम होता है कि आपकी जो फेफड़े से ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? आरबीसी। इसके अंदर एक चीज पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। जो आपका आरबीसी होता है, इसके अंदर एक चीज पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो आपके खून का रंग क्या होता है? सबको पता है, लाल ही होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसी के अंदर होता है, यही क्या करता है? खून का रंग लाल करता है। तो आप ध्यान रखना, हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि हमारे खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से ही क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। ठीक है, समझ में आया? इसका काम मैंने बता दिया, ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर तक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिर फेफड़े तक लेकर आता है कौन? आरबीसी। इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कब तक जिंदा रहता है? कब तक रहेगा आपके शरीर के अंदर? 120 दिन तक। फिर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, फिर नया बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स भी खून में एक कंपोनेंट है इसका। ठीक है, प्लेटलेट्स करता क्या आपके खून के अंदर? प्लेटलेट्स आपका ब्लड को जमाने का काम करता है। ब्लड को जमाना मतलब, आपको अगर आप देखते चोट लग जाती है, आप गाड़ी चला रहे, कुछ भी हो रहा है, आप गिर गए, ठीक है, या कुछ भी हो गया, आपके हाथ पे खरोच आ गई, गिर गए, तो खून को जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। आपका खून होता है ना, कट गया, आपने इसको ऐसे पकड़ के रख लिया दबा के, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दे, खून क्या होता है? बहना बंद हो जाता है। तो कौन जमाता है? ये प्लेटलेट जमाता है। अगर आपके खून के अंदर प्लेटलेट्स कम हो गया है, गिर गया है प्लेटलेट्स, तो क्या होगा कि आपका खून, चोट लग जाएगा, कोई इंजरी हो जाएगी, तो खून जमेगा, रुकेगा ही नहीं, बहता रहेगा। ठीक है ना? तो खून को जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स, यानी रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का कैसे? कई बार चोट लग जाती है तो आप देखते हैं चोट लगने के बाद क्या होता है? ब्राउन ब्राउन सा एक परत सा जम जाता है, वो कौन जमाता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम समझ में आया? अब इसके बाद है आपका डब्ल्यूबीसी। चलो, इसको बोलते हैं सफेद या श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको अपन प्रतिरक्षी भी कहते हैं। प्रतिरक्षी मतलब जो आपके शरीर में कोई बीमारी आती है ना, तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये क्या करता है? इससे लड़ता है और बीमारी को अंदर आने से रोकता है। यानी क्या कहते हैं इसको? एक हिंदी में कहते हैं सैनिक कणिकाएं। तो सैनिक का काम होता है ना रक्षा करना, वैसे इस डब्ल्यूबीसी का काम होता है रक्षा करना आपके शरीर को किसी भी बीमारी से। कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर आता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, तो इसको प्रतिरक्षी भी कहते हैं। ठीक है, इसका जीवन काल कुछ दिन तक होता है, 10-15 दिन, या कुछ 7 से लेकर 10-15 दिन तक ही होता है, इसका ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसका 7 दिन होता है। चलो, अब लास्ट है प्लाज्मा। ये हल्का पीला रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीला रंग का होता है प्लाज्मा आपका। ठीक है, और इसके अंदर ये पूरे ब्लड का कितना परसेंट भाग होता है? 55% होता है। जबकि खून का जो भी भाग है ना, हिस्सा अपन बात करें तो उसका 55% में क्या होता है?
प्लाज्मा, बाकी सब में ये होते हैं। अकेला 55% में क्या होता है, प्लाज्मा। कैसे रंग का होता है, हल्का पीला रंग का। और इसका काम क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, 90 से 92% क्या होता है, पानी मिला होता है। इतना इसमें पानी मिला होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ये प्रोटीन का परिवहन ऐसे ही कुछ ये परिवहन का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने ब्लड के बारे में अपन ने बात की आज। ठीक।